अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। ठीक है, एक तो हमने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली ना कि रेड कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 26/52। जो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 26/52। इसी तरह से सवाल आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 52 में से एक कार्ड पिक करोगे और वो एक ब्लैक कार्ड होगा। तो ब्लैक कार्ड होने का भी क्या आंसर होगा? 26/52। सेम आंसर होगा ना, 26/52 ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, सवाल अगर ये पूछ ले कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि आप इन 52 कार्ड्स में से एक कार्ड पिक करोगे और जो कार्ड आप पिक करोगे वो एक डायमंड का कार्ड होगा, वो एक डायमंड का कार्ड होगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 52 में से एक कार्ड पिक करोगे और वो डायमंड का कार्ड होगा? तो 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के, तो आंसर क्या होगा? 13/52। अच्छा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर सवाल पूछ ले कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आप एक कार्ड पिक करोगे, ये जो डेक ऑफ कार्ड्स हैं इसमें से एक कार्ड पिक करोगे वो फेस कार्ड होगा। क्या होगा? फेस कार्ड होगा। क्या होगा? फेस कार्ड होगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप डेक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड पिक करोगे और वो एक फेस कार्ड होगा। फेस कार्ड का मतलब ये है कि उसके ऊपर एक फेस बना हुआ होगा। अब जब हम फेस कार्ड्स की बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि 12 फेस कार्ड्स होते हैं। वो 12 फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? देखो, किंग, क्वीन और जैक का अगर आप कार्ड देखोगे ना तो उस पर फेस बना हुआ होता। तो 3 डायमंड में हो गए KQJ, 3 हार्ट्स में हो गए KQJ 6, 3 हो गए स्पेड्स में 9, 3 हो गए क्लब्स में 12। यानी कि फेस कार्ड जो है वो हो जाएंगे 12/52। ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल सवाल ये पूछ लिया अगर कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक कार्ड पिक करोगे, इस 52 कार्ड्स का जो डेक है इसमें से आप एक कार्ड पिक करोगे और वो जो कार्ड आप पिक करोगे वो 9 और किंग होगा। या तो 9 होगा या तो किंग होगा, या तो 9 होगा या तो किंग होगा। तो 9 या किंग होगा। ये कितने कार्ड्स होंगे भाई? देखो, डायमंड, हार्ट्स, स्पेड और क्लब चारों में एक एक 9 होगा। डायमंड, हार्ट्स, स्पेड, क्लब चारों में एक एक किंग होगा। तो आंसर हो जाएगा 8/52। लेकिन अगर सवाल ये बोलता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कार्ड आप पिक करोगे वो 9 एंड किंग होगा, 9 एंड किंग होगा, यानी कि 9 भी होगा और किंग भी होगा। अब कोई भी ऐसा कार्ड नहीं होता, कोई भी ऐसा कार्ड नहीं होता जिसमें 9 भी हो और किंग भी हो। कोई ऐसा कार्ड तो है ही नहीं ना, कोई ऐसा कार्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसपे 9 भी लिखा हुआ हो एंड किंग भी लिखा हुआ हो। तो आंसर होगा 0/52 विच इज इफेक्टिवली 0। इसी तरह से सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक कार्ड रेंडमली पिक करेंगे और वो जो कार्ड हम पिक करेंगे वो लेट्स से डायमंड और क्लब होगा। क्या होगा? डायमंड या क्लब होगा। एक कार्ड आपने रैंडमली पिक किया 52 में से, वो डायमंड या क्लब होगा। अब टोटल 13 डायमंड्स हैं, 13 क्लब्स हैं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड मैं पिक करूंगा वो डायमंड या क्लब होगा वो हो जाएगा 26/52 विच इज इन सिंप्लीफाइड फॉर्म 1/2। डायमंड या क्लब का क्या मतलब? एक कंडीशन पूरी होनी है। एग्रीड? हमने ये पढ़ा था कि एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए अगर और लिखा हुआ है बीच में। तो
तो डायमंड या क्लब का मतलब हो गया 26/52, सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/2। अच्छा, अगर सवाल ये बोल दे कि फॉर एग्जाम्पल सवाल ये कहे कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि आप एक कार्ड पिक करोगे, वो डायमंड और ब्लैक होगा, या तो ब्लैक हो या तो डायमंड हो। तो भाई टोटल कार्ड्स तो 52 हैं, ये तो तय बात है, टोटल कार्ड्स तो 52 है। डायमंड या ब्लैक हो, 13 कार्ड्स डायमंड है और 26 कार्ड्स ब्लैक है, तो 39/52 39/52 होगा ना। 13 डायमंड और 26 ब्लैक है, तो 39/52 और 39/52 आपका बन जाता है 3/4 सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अच्छा, अगर सवाल ये पूछ ले कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कार्ड आप रैंडमली पिक करोगे, वो किंग एंड रेड होगा। एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब दोनों शर्तें पूरी होनी है। किंग एंड रेड बोल रहे हैं, ठीक है, किंग एंड रेड। किंग एंड रेड का मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हो। तो किंग एंड रेड कितने होंगे? 2 होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से होंगे भाई? एक डायमंड लाल रंग के कार्ड्स हैं, इसमें जो किंग होगा वो एक किंग है जो लाल वाला किंग है, और एक हार्ट्स में किंग होगा जो कि लाल वाला किंग होगा, तो 2/52। अगर सवाल सिर्फ यूं बोलता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि एक कार्ड रैंडमली पिक करोगे 52 में से और वो किंग होगा, तो आंसर होता 4/52, बिकॉज 4 किंग होते हैं ना, एक डायमंड में, एक हार्ट्स में, एक स्पेड्स में, एक क्लब्स में, ठीक है। तो इस तरह से डेक ऑफ कार्ड्स के सवालात आपके पास आ सकते हैं। अच्छा जी, और आगे चलते हैं और मज़ीद चीज़ें प्रोबेबिलिटी में डिस्कस करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि यार एक बॉक्स में अगर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हों तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में जो है ना, वो इस बॉक्स में 3 येलो बॉल्स पड़ी हुई हैं, इस बॉक्स में 2 ग्रीन बॉल्स पड़ी हुई हैं और 2 ब्लू बॉल्स पड़ी हुई हैं, एक पर्पल बॉल पड़ी हुई है, इस बॉक्स में पड़ी हुई है, ठीक है। ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में कुछ ये बॉल्स पड़ी हुई हैं। सवाल ये कहते हैं कि यार इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप इस बॉक्स से एक बॉल निकालोगे। सवाल ये बोलते हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप इस बॉक्स से एक बॉल निकालोगे और वो बॉल येलो बॉल होगी। क्या आंसर होगा? बॉक्स में कितनी बॉल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉल्स है ना, 3/8। एग्रीड, 3/8 ना, टोटल 8 बॉल्स हैं और 3 येलो हैं, तो एक बॉल निकालूंगा और वो येलो, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। सवाल ये बोल दे कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप इस बॉक्स से एक बॉल निकालोगे और वो बॉल येलो ना हो, नॉट येलो। नॉट येलो,
अच्छा, अब इसका एक तरीका तो ये है कि येलो के अलावा सारी बॉल्स मैं काउंट कर लूँ, 2 ग्रीन है, 2 ब्लू है, 1 पर्पल है, 5/8। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि इस बॉक्स से एक बॉल निकालूंगा और वो येलो नहीं होगी, ये 5/8 है। ठीक है, ये तरीका भी ठीक है। अब हम ज़रा इस तरीके में और डिटेल में आएंगे और फिर एक प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे। देखो, हमेशा ये याद रखना कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पर इस बॉक्स की अगर बात करते हैं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं एक बॉल निकालूंगा वो येलो होगी? सर वो है 3/8। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि इस बॉक्स से एक बॉल निकालूंगा वो ग्रीन होगी? सर वो है 2/8। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस बॉक्स से एक बॉल निकालूंगा और वो ब्लू होगी? सर वो भी है 2/8। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि इस बॉक्स से एक बॉल निकालूंगा और वो पर्पल होगी? सर वो है 1/8। जब आप इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे, 3/8 प्लस 2/8 प्लस 2/8 प्लस 1/8, आप ऐड करो अपने कैलकुलेटर पर 3/8 प्लस 2/8 प्लस 2/8 प्लस 1/8, आपका आंसर बनेगा 1। यानी कि हमेशा सारी प्रोबेबिलिटीज, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, उनका अगर सम किया जाए तो आंसर 1 बनता है। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं अगर उनका सम किया जाए तो आंसर 1 बनता है। तो अगर कोई मुझसे कभी नॉट येलो पूछे ना, बाद में हम इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, मुझे ये मालूम है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल इज इक्वल्स टू 1। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता। अच्छा, अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट येलो इज इक्वल्स टू 1। कैसे सर? देखो, अगर कोई बॉल ग्रीन, ब्लू या पर्पल होगी यानी कि वो येलो नहीं होगी। एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 8 बॉल्स हैं, 3 येलो हैं, 2 ग्रीन है, 2 ब्लू है, 1 पर्पल है। आप जब हाथ डालकर एक बॉल निकालोगे तो क्या आप अपने दिमाग से सोचो, क्या आप ऐसी बात कर सकते हो किसी को कि देखो जब मैं इसमें से एक बॉल निकालूंगा तो वो या तो येलो होगी या तो येलो नहीं होगी? मतलब और कोई पॉसिबल चीज़ है? और तो कुछ भी नहीं हो सकता ना भाई। एक बॉक्स में कुछ बॉल्स हैं, आप एक बॉल निकालोगे वो या तो येलो होगी या तो येलो नहीं होगी। मतलब और कुछ हो सकता है? नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। और येलो नहीं होगी तो क्या होगी? येलो नहीं होगी तो ग्रीन या ब्लू या पर्पल होगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि येलो प्लस नॉट येलो का आंसर 1 आएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं ना, प्रोबेबिलिटी नॉट येलो इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो। इस प्रॉपर्टी को हम बहुत सारी बार इस्तेमाल आगे भी करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब ये जो हमारा आंसर था ना, प्रोबेबिलिटी नॉट येलो, जिसका 5/8 आंसर आया, उसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, और येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8। तो अगेन क्या आएगा? 5/8 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलें जी, और डिस्कशंस को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, अब जो है वो
हम ये देखते हैं कि यार अगर हम एक ही बॉक्स से एक से ज़्यादा चीज़ें निकालें तो किस तरह के आउटकम्स बन सकते हैं। चलो जी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक बॉक्स है, उस बॉक्स में लेट्स से 3 वाइट बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉक्स है, उसमें 3 वाइट बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। अब इससे मैं 2 बॉल्स ड्रॉ करता हूं। कितनी? 2, एक नहीं, 2। अब यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट भी साथ में डिस्कस करेंगे, वो है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। और हम डिसीजन ट्री भी बनाएंगे या ट्री डायग्राम भी बनाएंगे। डिसीजन ट्री तो नहीं, इसका आप नाम ट्री डायग्राम लिख दो अभी फिलहाल। पहले हम लोग करते हैं विद रिप्लेसमेंट। अच्छा, आप देखो एक बॉक्स है, गौर से सुनना बात को। एक बॉक्स है, उसमें 5 बॉल्स हैं, 3 वाइट हैं और 2 ब्लैक हैं। एक बंदा इस बॉक्स में से बारी बारी 2 बॉल्स निकालता है। पहले उसने हाथ डाला, एक बॉल निकाली, वो वाइट या ब्लैक कुछ भी हो सकती है। फिर उसने दोबारा हाथ डाला, एक और बॉल निकाली, वो वाइट ब्लैक कुछ भी हो सकती है। अच्छा सर, विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, ये भी सुन लो। बॉक्स में 5 बॉल्स हैं। जी सर 5 बॉल्स हैं। इस बंदे ने पहले हाथ डाला, एक बॉल निकाली, मान लो वो वाइट बॉल थी। उसने उसका कलर नोट किया और दोबारा से डब्बे में डाल दी। फिर दूसरी बॉल निकाली, इसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। डब्बे में वापस रख कर फिर दूसरी बॉल निकाली, विद रिप्लेसमेंट। अब देखो इसका एक ट्री डायग्राम बनता है और वो क्या होता है, जब ये पहले बॉल निकालेगा ना तो 2 बातें होंगी, या तो बॉल होगी वाइट या तो बॉल होगी ब्लैक। जब ये पहले बॉल निकालेगा तो 2 बातें होंगी, या तो बॉल होगी वाइट या तो बॉल होगी ब्लैक। जब ये पहले बॉल निकालेगा उसके वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 बॉल्स टोटल होंगी। डब्बे में हाथ डालेगा, एक बॉल निकालेगा, 3 वाइट है उसमें से, तो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 होगी। अच्छा, जब ये डब्बे में पहली बार हाथ डालेगा, 5 बॉल्स होंगी डब्बे में, ब्लैक बॉल ये निकाले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 5 में से 2 बॉल्स ब्लैक है तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 होगी। फिर ये डब्बे में बॉल रख देगा। अब देखो ये क्या है, ये इसने फर्स्ट बॉल, हम इसके टॉप पे लिख सकते हैं कि इसने पहली बॉल निकाली, पहली बॉल वाइट हो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है और ब्लैक हो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। और ये भी बात याद रखना कि प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, तो 3/5 और 2/5 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इसने वापस से वो बॉल रख दी, वो बॉल डब्बे में है। अब इसने एक और बार बॉल निकाली, सेकेंड बॉल, अगेन सेकेंड बॉल वाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है।
अब सेकेंड बॉल जब ये निकालेगा तो वो वाइट हो सकती है, वो डब्बे में हाथ डालेगा और निकालेगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई? डब्बे में 5 बॉल है और उसमें से 3 बॉल्स वाइट हैं, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी 3/5 होगी। और डब्बे में 5 बॉलें हैं, 5 में से जब एक बॉल निकालेगा और वो ब्लैक हो, ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 होगी। यानी कि ऐसा हो सकता है ना कि ये इसने बॉक्स में हाथ डाला, पहली जो बॉल निकाली वो वाइट थी, पहली जो बॉल निकाली वो वाइट थी, उसको रखा, फिर वापस से बॉल निकाली वो भी वाइट आई। ये एक पॉसिबिलिटी है। या ऐसा हो सकता है कि इसने जब पहली बार बॉल निकाली वो वाइट थी, फिर इसने उस बॉल को रखा और फिर दूसरी जब बॉल निकाली तो वो ब्लैक निकली। दूसरी पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि जब इसने पहली बॉल निकाली वो ब्लैक थी, फिर इसने वो डब्बे में रखी और फिर जो बॉल निकाली वो वाइट थी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पहली बॉल इसने निकाली वो ब्लैक थी, फिर इसने वो डब्बे में रखी और फिर वापस से एक बॉल निकाली, वो वापस से ब्लैक थी। तो जनाब 4 काम हो सकते हैं जब ये डब्बे से एक एक कर 2 बॉल्स निकालेगा विद रिप्लेसमेंट। पहली बॉल वाइट हो, दूसरी बॉल भी वाइट हो, या पहली बॉल वाइट हो दूसरी ब्लैक हो, या पहली ब्लैक हो दूसरी वाइट हो, या पहली ब्लैक हो और दूसरी ब्लैक हो। ठीक है। अच्छा, ये जो केस है ना, ये हमारा वो केस है जो विद रिप्लेसमेंट वाला है। विद रिप्लेसमेंट वाले केस में क्या होता है कि जब आप पहली बार बॉक्स से बॉल को निकालते हो तो उसको वापस नहीं रखते, वापस रख देते हो। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये ट्री डायग्राम कहलाता है, जो हम यूज़ करेंगे। अच्छा सर, विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में क्या होगा? विदाउट रिप्लेसमेंट, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, यानी कि जब मैं एक बॉल निकालूंगा तो उसको वापस नहीं रखूंगा। इस केस में कुछ ऐसा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने पहली बॉल निकाली, वो पहली बॉल वाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। फर्स्ट बॉल, अच्छा, उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? टोटल डब्बे में 5 बॉल्स हैं और उसमें से 3 बॉल्स जो हैं वो वाइट हैं। पांच बॉल्स टोटल है बॉक्स में, उसमें से 3 बॉल्स वाइट हैं, तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 3/5 होगी और ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 होगी। अब ये बंदा सेकंड बॉल निकालेगा। अब जरा बात सुनना, सेकंड बॉल वाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, ये तो हमें मालूम है। लेकिन यहां पर ट्री डायग्राम कैसा बनेगा? देखो, जब मैं विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करता हूं, डब्बे में 5 बॉल्स थी, आपने पहले हाथ डाला, एक बॉल निकाली, मान लो कि वो वाइट बॉल थी, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 थी। ये तो हम सब जानते हैं, 5 चीजें उसमें से वाइट 3 है। लेकिन अब उसको रख नहीं रहे हो वापस डब्बे में, डिस्कार्ड कर रहे हो, फेंक रहे हो। तो अब जब दूसरी बार बॉल निकालोगे तो डब्बे में टोटल 4 बॉल्स होंगी और 2 वाइट होंगी, यानी कि दूसरी बार वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 होगी। बात को समझे? 2/4 क्यों? 5 क्यों नहीं? 5 इसलिए नहीं क्योंकि वापस से बॉल रखी नहीं है, तो 4 बॉल्स हैं और पहली बॉल वाइट आई है, तो अब एक वाइट बॉल कम होगी। अच्छा, ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वो 2/4 होगी। वो 2/4 क्यों? टोटल बॉल्स तो 5 नहीं है ना, अब 4 हैं और ब्लैक दोनों पड़ी हुई है, ब्लैक थोड़ी निकाली है आपने। ठीक है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल पहली बॉल ब्लैक है जिसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है,
अब जब मैं अगली बॉल निकालूंगा और वो अगली बॉल वाइट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जब मैं अगली बॉल निकालूंगा और वो अगली बॉल वाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी। क्यों? बॉक्स में 5 बॉल्स थी, पहली बॉल जब निकाल दी, फेंक दिया उसको, और अब दूसरी बॉल निकाल रहे हो तो अब तो डब्बे में 4 बॉल्स हैं। और पहली बॉल क्योंकि आपने ब्लैक वाली निकाली थी, तो अब डब्बे में 3 वाइट और 1 ब्लैक है। यानी कि अब अगेन पॉसिबिलिटीज यही होंगी कि दोनों बॉल्स वाइट हो, वाइट वाइट, या वाइट ब्लैक, या ब्लैक वाइट, या ब्लैक ब्लैक। पॉसिबिलिटीज तो यही बनती है ना। ठीक है, तो यहां पर मैंने विद विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, एक डायग्राम बनाया जिसको हम ट्री डायग्राम कहते हैं, और इसमें मैंने कुछ प्रोबेबिलिटीज को लिखा। हर लेवल पे प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है ना वो 1 होगा। फॉर एग्जांपल अगर 3/5 और 2/5 को ऐड करते हो 1 बनेगा, 3/5 2/5 को ऐड करते हो 1 बनेगा, 3/5 2/5 को ऐड करते हो 1 बनेगा, 3/5 2/5 को ऐड करते हो 1 बनेगा, 2/4 2/4 को ऐड करते हो 1 बनेगा, 3/4 1/4 को ऐड करते हो 1 बनेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मज़ीद रेलेवेंट डिटेल्स को डिस्कस करते हैं।